जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 48वां क्लास और आज चतुर्भुज का ये पहला क्लास होगा। देखिए मेंसुरेशन में चतुर्भुज का ये पहला क्लास है। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक वर्ग का विकर्ण 26 बटा कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज का एक और क्लास होगा और सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बारी बारी से देखिए। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण दिया है 26 कड़ी में 26 बटा कड़ी में 2। एक वर्ग है, इसका विकर्ण का मान दिया है 26 बटा कड़ी में 2। इसका भुजा निकाल दे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भुजा बराबर होगा विकर्ण बटा कड़ी में 2, विकर्ण बटा √2। विकर्ण का मान दिया है 26 बटा कड़ी में 2 बटा कड़ी में 2 है। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 को गुणा होता है 2 होगा और 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, यानी कि 13 सेंटीमीटर भुजा हो गया। तो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, अभी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़िए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चाहे विकर्ण दे दें या भुजा दे दे, विकर्ण दे दे या तो भुजा दे दे, कुछ भी दे दे, अगर पूछता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये विकर्ण का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का जब अनुपात देगा ना, पूछेगा तो इसका वर्ग कर देंगे, वही होगा क्षेत्रफल का अनुपात। भैया विकर्ण का अनुपात 3:7 है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9:49। अगर भुजा का अनुपात रहता तो इसका भी वर्ग कर देते तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक 40 मीटर वर्गाकार पार्क के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, इसका फिगर अगर बनाना चाहे तो देखिए ऐसे ही बनेगा ना। एक वर्गाकार है पार्क, ठीक है, एक वर्गाकार पार्क है, इसके बीचों बीच रास्ता है, ऐसे 4 मीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम है और एक उत्तर से दक्षिण है। इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या करेंगे। ये भाई ये 4 मीटर है ना, यहां से यहां 4 मीटर है, ये वाला लंबाई कितना होगा। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहें, जो उत्तर से दक्षिण रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या होगा। ये चौड़ाई इसकी 4 मीटर और लंबाई कितनी है 40 मीटर। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कितना होगा क्षेत्रफल, यानी कि 40 गुना 4। ये वाला क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा, ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इतना ही होगा 40 गुना 4, क्योंकि लंबाई 40 है और चौड़ाई 4 है। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे क्या। देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये 2 बार काउंट हो गया है, ऐसे भी करने पर काउंट हुआ है और ऐसे भी क्षेत्रफल निकालने पर काउंट हुआ है। तो इसको एक बार घटा देते हैं, कितना 4 लंबाई और 4 चौड़ाई, यानी 4 चौके 16, 4 गुना 4। ये होगा रास्ते का क्षेत्रफल, जितना रास्ता है 160, 160 और -16, ये होगा 320। 320 में 16 घटाएंगे 304, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, कमेंट करें, हम जरूर बताएंगे। इतना आसान तरीका तो कोई हो नहीं सकता, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसका फार्मूला भी बन सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज का जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज पूछ रहा है। देखिए फिगर अगर बनाना चाहे तो समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये भुजा 13 सेंटीमीटर दिया है, सभी भुजाएं 13 सेंटीमीटर होगा। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको भी मिला दे। ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का होगा तो इधर 5 होगा, इधर 5 होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2
D1 D2, यदि विकर्ण D1 है और D2 है तो 1/2 D1 D2। एक विकर्ण तो दिया है, दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है। ये विकर्ण दिया है, इस विकर्ण को हम ज्ञात कर ले क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इस विकर्ण की लंबाई क्या होगा, देखिए यहाँ जो विकर्ण होता है 90 डिग्री पर कटता है। अगर इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, ये वाला त्रिभुज, तो लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर इसका लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो क्या होगा, आधार की, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट 169 माइनस 25 कितना होगा, अंडर रूट 144। 144 का वैल्यू कितना होगा, 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया। 12 इसका वैल्यू हो गया तो ये भी 12 होगा। ठीक है, तो टोटल विकर्ण कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर का। एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। बस रख देते हैं इसमें मान, 10 गुना 24, 2 से कटेगा, 12 बार में 12 दहा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। क्या करेंगे, इस समचतुर्भुज में मान लेते हैं फिगर है समचतुर्भुज का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब 1/2 D1 D2, दोनों विकर्ण है तो 1/2 D1 D2 क्षेत्रफल है, जिसका वैल्यू दिखा रखा है 216। एक विकर्ण की लंबाई 24 दिया है, यानी कि D1 का मान लेते हैं 24 दिया है, 24 रख देते हैं। D2 का मान निकल जाएगा, इससे कितना होगा, देखिए 2 से कटेगा 12 बार में, और 12 से कट जाएगा 12 एकम 12, 12/96, यानी कि D2 की वैल्यू निकल कितना, 18। D2 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण है 18 सेंटीमीटर। देखते हैं, अगर दोनों विकर्णों को मिला दें तो आधे पर विभाजित करते हैं। मान लेते हैं कि ये 18 है तो इधर 9 होगा, इधर 9 होगा। यह कितना है, 24 है तो इधर 12 होगा, इधर 12 होगा। ये त्रिभुज बन रहा होगा, देख रहे होंगे ऐसे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनता है, 4 त्रिभुज बनता है, चारों समकोण बनता है। इस समकोण त्रिभुज में ये आधार मानेंगे तो लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये भुजा जो होगा कर्ण होगा। भुजा निकल जाएगा तो समचतुर्भुज का परिमाप भी निकल जाएगा। तो भुजा बराबर क्या होगा, देखिए यही भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा यानी कि कर्ण अंडर रूट क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ दें, 5 होगा, 8 4 12 और 1 2, यानी 225 का अंडर रूट करेंगे तो 15। ये भुजा का वैल्यू निकल गया 15। भाई परिमाप निकालना है ना, चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल कितना होगा परिमाप, यानी 15 चौके 60, परिमाप हो गया 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगले क्लास में चतुर्भुज के दूसरे क्लास में जो शेष टाइम बचा हुआ है सब समाप्त हो जाएगा, स्पेशल 50 के 49वें क्लास में। चलिए बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।